Hello, bachcho. Let us read this key one question. So the key one question says that the circuit shown below contains two ideal diodes, each with a forward resistance of 50 ohms. If the battery voltage is 6 volt, then the current through the 100 ohm resistance in ampere is. तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है ये जो दोनों डायोड है D1 और D2, इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है 50 ohms है। बट देखो डायोड 1 तो क्या है फॉरवर्ड बायस है, डायोड 2 आप देख सकते हो उल्टा कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है रिवर्स बायस है। तो हमारा सिर्फ डायोड 1 फॉरवर्ड बायस है और डायोड 2 क्या है रिवर्स बायस है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं D1 क्या है हमारा फॉरवर्ड बायस है, FB मतलब फेसबुक नहीं, फॉरवर्ड बायस। ओके, तो फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस में क्या रहता है रेजिस्टेंस जीरो रहता है। सो शोज यहाँ पे हम लिख सकते हैं शोज जीरो रेजिस्टेंस, राइट। तो ये क्या है यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। अब बात करेंगे D2 की, तो क्या होता है वो रिवर्स बायस है। अब देख सकते हो रिवर्स बायस उल्टा कनेक्टेड है, एंड जब डायोड उल्टा कनेक्टेड रहता है तो एक्चुअली अगर अपना नॉर्मल पीएन जंक्शन रहा तो वो तो खराब ही हो जाएगा, इसीलिए तो जीनर डायोड हमने इन्वेंट किया था। तो वो तो खैर थेरोटिकल पार्ट हो गया। तो D2 क्या है रिवर्स बायस है, ठीक है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है नो करंट फ्लोज, क्योंकि डायोड के लिए अगर आपने पढ़ा होगा तो डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। तो यहाँ पे रिवर्स बायस है तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। सो नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो अब देखो D1 में रेजिस्टेंस नहीं है, D2 में करंट नहीं है, ठीक है, फ्लोज थ्रू इट। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, देखो ये ब्रांच तो फिर यूजलेस हो गई हमारी क्योंकि इसमें से करंट ही नहीं जा रहा है, तो इसको तो इग्नोर कर दो, ठीक है। बचा क्या ये D1, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं, भले 50 ओम्स बता रहे हैं बट ये फॉरवर्ड बायस में है तो 50 ओम्स। अच्छा चलो फॉरवर्ड बायस में अगर हमने 50 ओम्स ले भी लिया तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 प्लस 150 एंड ये 100 वाला, ठीक है। तो ये 100 ओम्स टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये देखो 250 एंड ये 300 हो गया, ठीक है। तो अब अगर आई की वैल्यू निकाले हम तो वो क्या हो जाएगा 6/300, जो किसके इक्वल आता है अराउंड हमारा यहाँ पे इक्वल आ जाता है वो कम 0 पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे 3 1 3 और ये 2, राइट। मैं एक्चुअली क्या लिख रही हूँ यहाँ पे देख लो, मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ इसे दिखा देती हूँ। देखो 6 और यहाँ पे 300 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6/3 इंटू 10⁻², तो ये 3 1 3 और ये 2 हो गया। तो मेरे पास क्या बचा 2 इंटू 2⁻²-2 मतलब क्या गया मेरा 0.02, राइट। So the final answer for this question will be equal to option B. That means 0.02 ampere. So I hope you understood it well. All the best.